नमस्कार। आज हम इंटरव्यू की बात करेंगे। डर लगता है सबको इंटरव्यू में जाने से, परंतु भय को समाप्त कर दीजिए। ये तो बातचीत है। लगभग 4-5 जो लोग होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, आप एक गुरु की तरह से हैं। They're like your teachers and mentors, सीनियर्स हैं आपसे। परंतु अपने आप को आप छोटा ना माने, वार्तालाप करिए। और उसके पहले ध्यान रखिए, इंटरव्यू के कक्ष में जाने से पहले 5 मिनट लंबा सांस ले लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। अच्छे कपड़े पहने हुए हैं आपने, कोई चमक दमक नए जूते वगैरह मत पहनिए। सीधे जाइए, सबको नमस्कार करिए मुस्कुराहट के साथ। चेयरमैन साहब को पहले, बाकी सबको। वो बैठने के लिए कहेंगे, आप बैठ जाइए बाईं तरफ से। पैर दोनों ज़मीन पर रखिए। वो आपका परिचय मांगेंगे, आप बताइए अपने बारे में। आप कहाँ पढ़े, किस स्कूल में, किस कॉलेज में, कहीं आपने नौकरी की है तो उसके बारे में बताइए। कुछ आपकी हॉबीज़ हैं, संक्षेप में बता दीजिए, जो इंटरेस्ट हैं। और सिर्फ वो आपको इस वक्त संतुष्ट करना चाहते हैं कि आप तसल्ली से इस कमरे में अगले कुछ मिनट बैठिए और घबराइए मत। अब वो आपसे सवाल पूछेंगे, और सवाल किस प्रकार के होंगे? विषयों से संबंधित ज़्यादा नहीं होंगे। करंट अफेयर्स के हो सकते हैं, अलग अलग समस्याओं के बारे में आपकी ओपिनियन ले सकते हैं, इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, डिफेंस के बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में और आपकी हॉबीज़ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आप सवाल को समझ लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आया तो उनसे पूछ लीजिए दोबारा, नो प्रॉब्लम। यदि आपको सवाल का जवाब नहीं आता है तो घबराइए मत, कह दीजिए सॉरी सर, मेरी तैयारी इस पर नहीं है, आई कांट सेटिस्फाई यू परहैप्स। और मान लीजिए जो सवाल आता है अच्छी प्रकार से तो उसका जवाब दीजिए। जिन सवालों का जवाब अच्छी तरह से आता है उनको गोल्डन क्वेश्चन कहते हैं। थोड़ा ज़्यादा बोल दीजिए। जो सिल्वर वाले हैं नपातुला बोल दीजिए। और जो मान लीजिए कॉपर क्वेश्चन है उस पर कह दीजिए सर मैं नहीं समझता कि आपको संतुष्ट कर सकूंगा, मेरी तैयारी इस पर नहीं है। वो पूछ सकते हैं किस पर तैयारी है आपकी। तो हर इंटरव्यू से पहले आप कम से कम 5 या 10 ऐसे विषयों के बारे में सोच कर जाएं जिस पर आपकी मास्टरी है। और यदि उस पर सवाल आ गया तो सारे गोल्डन क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अपने मत को इस प्रकार से जोर देकर मत कहिए जैसे आप तो इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट हैं। दूसरों की बात भी सुनिए। कई बार वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप दूसरे की बात समझते हैं कि नहीं। आपका मत उनसे अगर भिन्न है तो समझा दीजिए उनको कि साहब मेरा ये मत है, परंतु हो सकता है आप ठीक हो, इस बारे में और अध्ययन कर लूँगा। और यदि मान लीजिए कोई सवाल के बारे में आपको डाउट हो कैसे जवाब दें, तो ध्यान रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखिए। डेमोक्रेसी के, सेकुलरिज्म के, प्रोग्रेस के, ग्रोथ के, फंडामेंटल राइट्स के और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, फंडामेंटल ड्यूटीज के, इनको ध्यान में रख करके जवाब दे सकते हैं। कंट्रोवर्सी में मत फंसिएगा, राजनीति की कोई बात मत करिएगा, किसी पार्टी या व्यक्ति का कोई भी किसी प्रकार से समर्थन मत कीजिए। यदि वो आपसे पूछते हैं आइकॉन कौन से हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताइए जिनके बारे में सामान्यतः बहुत सम्मान है। चाहे वो सीवी रमन हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, और या सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, चाहे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो। उनके बारे में 4-4, 5-5 पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए, बता दीजिएगा। घबराइए नहीं। और यदि मान लीजिए आपको थोड़ी घबराहट हो रही है तो शांत हो जाइए, अपने आप को संदेश दीजिए, नो आई एम डूइंग वेल। आई कांटेक्ट रखिएगा, हाथों का उपयोग सही कीजिए, ज्यादा नहीं, संतुलित रूप से। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिएगा और सामान्य रहिए, बी नेचुरल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मान लीजिए आपका कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते ही हैं, समझा दीजिए। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो कोई आपके ख़ास इंटरेस्ट की और बात हो, फिलैटली हो, या सिक्कों का आपका मान लीजिए कोई भी कलेक्शन है, तो आप उनको संक्षेप में समझाइए और कोशिश करिए कि मिडल ऑफ द रोड अप्रोच रखें।
एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं रखनी है। यदि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड का कोई सदस्य ऐसी चीज कह रहा है जो कि सही नहीं है, तो लड़िए मत उससे कि साहब मेरा मत ये है, शायद मेरा तथ्य गलत हो सकता है पर मुझे ये स्मरण आ रहा है। इस प्रकार से अपने मत को रख दीजिएगा और इंटरव्यू में 15 मिनट 20 मिनट आपके लगें, उसमें ट्राई टू शो द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, द बेस्ट साइड ऑफ योर लाइफ, एंड विद ए कॉन्फिडेंट appearance before the interview board, you can do wonders. You will succeed if you're calm, quiet, knowledgeable, well-read and honest. Ethics का ध्यान रखिएगा। आपको ये सिद्ध करना होगा अपने स्वयं के वचन, कर्मों से और ज्ञान से कि आप ईमानदार हैं। ध्यान रखिए, if there is honesty, nothing else counts. ऑनेस्टी अपने आप में सारे गुणों की जान है। एंड इफ देयर इज नो ऑनेस्टी नथिंग एल्स काउंट्स। और ईमानदारी नहीं है तो फिर कुछ भी काउंट नहीं होगा। अपने प्रति ईमानदार रहिए, बोर्ड को अपना उत्तर दीजिए जो आपकी दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से सही है और आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार करिए, सबको धन्यवाद दीजिए और चले जाइए। नमस्कार।